पिता का त्याग। यह कहानी एक दिल छू लेने वाली कहानी है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। उसकी जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी थी। मोहन की पत्नी सुनीता और उसके 2 बच्चे आर्यन और रिया उसका पूरा संसार थे। वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और ऐसी जिंदगी जिए जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची। अच्छा सुनती हो, आज तो बहुत थक गया हूँ। लाओ मुझे खाना दे दो। और बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने खाना खा लिया? हाँ जी, वो दोनों तो खाना खाकर सो गए हैं। क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सुनीता, मेरा एक सपना है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बने। बाकी पिताओं की तरह मेरा भी मन करता है कि मेरे बच्चे को मैं बहुत पढ़ाऊं लिखाऊं, किसी अच्छे स्कूल में उनको भेजूं। लेकिन यह सब कैसे हो पाएगा? हमारा तो मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। सुनिए जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम आपके साथ बहुत खुश हैं। आप इतनी मेहनत तो करते हैं। भगवान ने चाहा तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी जरूर बनेंगे। भरोसा रखिए, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मोहन का एक सपना था अपने बच्चों को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाना, लेकिन इन सपनों के रास्ते सबसे बड़ा बाधा थी गरीबी। गांव में मोहन की आय सिर्फ उसकी छोटी सी जमीन से होती थी, जो उसे और उसके परिवार को किसी तरह 2 वक्त की रोटी दे पाती थी। एक दिन आर्यन स्कूल से दौड़ते हुए आया और कहा, पिताजी पिताजी, आज हमारे स्कूल में शहर से एक बड़े टीचर आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने से हम बड़े आदमी बन सकते हैं। मोहन ने उसकी आंखों में चमक देखी थी और मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को शहर के बड़े स्कूल में जरूर भेजूंगा। उनका सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आते? एक रात मोहन अपने खेत में बैठा था। उसने चांदनी रात में अपनी जमीन को देखा, जहाँ उसने अपना खून पसीना बहाया था। उसे महसूस हुआ कि यहाँ जमीन उसका सबसे बड़ा सहारा है। सुनीता ने पूछा, सुनिए जी, इतनी रात में आप यहाँ अकेले बैठे क्या सोच रहे हैं? और आप इतने परेशान क्यों हैं? मोहन ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे बच्चों को ऊंचाई पर ले जाना है तो हमें यहाँ जमीन बेचनी होगी। सुनीता की आंखें भर आई और उसने मोहन से कहा, सुनिए जी, यहाँ जमीन हमारी पहचान है। अगर इसे बेच दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? मोहन ने दृढ़ता से कहा, हमारा पहचान हमारे बच्चे हैं और उनकी सफलता से बड़ी और कोई संपत्ति नहीं है। मैं कुछ भी करूँगा, मेहनत मजदूरी करूँगा, पर अपने बच्चों का सपना जरूर पूरा करूँगा। मोहन ने अपनी जमीन एक स्थानीय व्यापारी को बेच दी। उसे जो पैसा मिला उसने उससे आर्यन और रिया का शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। उसने खुद को मजदूरी करने के लिए तैयार किया। वह मेहनत मजदूरी करने लगा ताकि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। आर्यन और रिया ने अपने पिता का संघर्ष देखा। वे जानते थे कि उनके पिता ने उनके लिए क्या खोया है। रिया, मेरी बहन, आज हमारा सपना पूरा करने के लिए पिताजी ने इतना बड़ा त्याग किया है। हमें बहुत मेहनत करनी होगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करना होगा। हाँ भैया, हम खूब मेहनत करेंगे ताकि पिताजी और पूरे गांव का नाम रोशन कर सके। उन्होंने पढ़ाई में दिन रात मेहनत की। आर्यन ने इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप किया और रिया मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने वाली अपने गांव की पहली लड़की बनी। लेकिन किस्मत ने मोहन की परीक्षा यहीं खत्म नहीं की। एक दिन काम करते वक्त मोहन को चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, चोट काफी गहरी आई है। अब मोहन भारी काम नहीं कर सकता। इन्हें आराम की जरूरत है, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। आप सब इनका अच्छे से ख्याल रखिए। उसके पास कोई आय का साधन नहीं बचा। शहर में बच्चों को यहाँ खबर मिली। आर्यन और रिया तुरंत घर लौटे। रिया ने कहा, आप ठीक तो है ना?
अब हम आपको कुछ नहीं करने देंगे। अब आपकी मेहनत का समय खत्म हुआ, अब हमारी बारी है। हाँ पिताजी, अब हम आ गए हैं ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अब सब कुछ हम संभाल लेंगे। आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, अब हमारी बारी है। अब बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और आराम करेंगे। कुछ सालों में आर्यन ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई और रिया एक सफल डॉक्टर बन गई। दोनों ने मिलकर अपने पिता को वह सब दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने गांव में अपनी पुरानी जमीन वापस खरीदी और वहां एक सुंदर घर बनवाया। गांव में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया, जहां आर्यन अपने पिता को सम्मानित करते हुए कहा, आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे पिता ने हमारे लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी है। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के थे। उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, बच्चों, तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तुम दोनों ने आज पूरे गांव में हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। भगवान हर किसी को तुम्हारे जैसे बच्चे दे। यह कहानी हमें सिखाती है कि त्याग और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक पिता का प्यार और बलिदान किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकता है।